हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आखिरी वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड खबरों को कवर करते ही है, प्लस फाइनेंस, उसी के साथ साथ बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट खबरें होंगी तो उनको भी मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा उसका भी नॉलेज हम लोग को मिल जाता है। चलिए शुरुआत तो करेंगे अमेरिकन बाजार के साथ ही, क्योंकि आपको पता ही है कि यहीं पे सब लोगों की फोकस मतलब ज़्यादातर करके फोकस रहने वाला है। आज के दिन ठीक है, एफओएमसी की बैठक स्टार्ट हुई, कल का दिन सबसे ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है। अभी वीडियो बना रहा हूँ तब तक 150 पॉइंट की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि टॉप लेवल से हम लोग को थोड़ा नीचे फिलहाल तो अमेरिकन बाजार आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये तो रात भर प्लस माइनस चलता रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि रेट हाइक से रिलेटेड ही मतलब क्या न्यूज़ आने वाली है। रेट हाइक भी बोलना नहीं चाहिए, रेट से रिलेटेड क्या खबरें आएंगी, मतलब रेट हाइक होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा, अगर नहीं होगा तो कितना कट होगा, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा तू में हो रही है। एंड इसी के बीच में इलॉन मस्क की एंट्री वापस यहाँ पे आ चुकी है। इलॉन मस्क की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उन्होंने फेड को बोला है कि आपको रेट तो कट करना चाहिए, बट 50 बेसिस पॉइंट का करना चाहिए। मतलब हम लोग कह सकते, देखिए इलॉन मस्क की बात करें तो इसके पहले भी उन्होंने ये बात बोली थी कि ये जिस प्रकार से रेट हाइक बढ़ाते ही जा रहे, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है, राइट। तभी ज़्यादा इतना सीरियसली लिया नहीं ऐसा लग रहा है फेड ने, बट अभी वापस इलॉन मस्क हम लोग को कमबैक करते हुए देखने को मिले। और उन्होंने सिर्फ रेट कट की बात नहीं की, 50 बेसिस पॉइंट कट की बात की है। क्या इलॉन मस्क के बातों का प्रभाव पड़ेगा मतलब एफओएमसी की बैठक में, क्योंकि मेंबर्स होते हैं, क्या पता कोई मेंबर्स उन्हीं की बात सुनकर यहाँ पे इस चीज़ में फेवर में वोट डाल दे, तो ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर हो सकती है, राइट। तो बहुत ही क्रूशल रहेगा, कल का दिन हम लोग को पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली आउटकम आने वाला है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने एक थोड़ी सी मतलब राहत देने वाली बात बोली कि यूएस में जो बैंकिंग सिचुएशन है वो अभी हम लोग को स्टेबलाइज होते हुए देखने को मिल रहा है, सिस्टम साउंड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हकीकत में कितना है ये तो वक्त ही बताएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये रेट से रिलेटेड हम लोग को कल पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली चीज़ें होती है। देन दोस्तों बात करेंगे बोइंग कंपनी, आपको पता ही है, यस, जो विमान के अगर हम लोग इंजन की यहाँ पे बात करें, विमान बनाने वाली कंपनी, इंजन तो रोल्स रॉयल्स बनाती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। उन्होंने एक डेटा पेश किया जहाँ पे उनका ये कहना है कि 31,000 पायलट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है इंडिया को आने वाले समय में। एंड आने वाले समय मतलब 20 साल की वो बात कर रहे हैं। मतलब वो यही बताने की कोशिश करें कि इंडिया कितना डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा एंड कितने ज़बरदस्त पायलट, मतलब 31,000 पायलट, मतलब वो क्या बताने की कोशिश करें इनडायरेक्टली कि एयर ट्रैफिक इंडिया में कितना बढ़ने वाला है। मतलब आने वाले समय में लोग जैसे कि आप लोगों को बस और ट्रेन से घूमते हुए देखने को मिलेंगे, वैसे ही जो बोलते ना कि हवाई जहाज का जो सफ़र है वो कितना अफोर्डेबल होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लोगों के पास कितना ज़बरदस्त पैसा आएगा, इसके चलते वो ट्रैवलिंग करने के लिए कोई कन्वीनियंट अगर मार्ग रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को एयरलाइंस ही देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये उनका इनडायरेक्टली कहना था। अगर एयरलाइन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि कोई अगर कंपनी शेयर मार्केट में तो एक ही कंपनी है, इंडिगो। बाकी अगर हम लोग बात करें स्पाइस जेट तो टफ समय से गुजर रहा है। जेट एयरवेज तो बोलने के लिए है, सिर्फ इनके हवाई जहाज हवा में नहीं उड़ते बल्कि ज़मीन पे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड बाकी की जितनी भी कंपनीज आप लोगों को पता है नाम के लिए, तो मतलब एक ही कंपनी है इंडिगो। अगर आप एविएशन सेक्टर में जाना ही चाहते हो तो इसको स्टडी कर लेना, राइट। इसका ही मार्केट शेयर 50% से ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाता है, बट टाटा इसका मार्केट शेयर खा सकता है, ये इनको थ्रेट देखने को मिला। इसलिए इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हवाई जहाज का यहाँ पे क्या कर दिया, ऑर्डर यहाँ पे देके रखा हुआ है, क्योंकि ये भी एग्रेसिवली एक्सपांड करना चाहते हैं, खुद के मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देन दोस्तों बात करेंगे आरबीआई के एक आर्टिकल्स रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो आरबीआई ने यहाँ पे बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी हम कह सकते हैं दिक्कतों में देखने को मिल सकते हैं, बट इंडिया के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी स्लो डाउन इंडिया में नहीं आएगा, ये आरबीआई ने अपने आर्टिकल में बोला है। देन अगर हम लोग बात करें वही आरबीआई का जो बुलेटिन रिलीज हुआ है उसमें उन्होंने ये भी बताया कि इन्फ्लेशन का रेंज फिनेंशियल ईयर 24 की बात करें, मतलब अभी 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक का ये जो पीरियड स्टार्ट होने वाला है, 5% से लेके 5.6 मतलब 5.5% के बीच में हम लोग को इन्फ्लेशन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो मेंशन किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए। देन मोबीक्विक के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, यस। तो ये बीच में यहाँ पे आईपीओ लाने वाले थे, देन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। एंड देन अभी वापस न्यूज़ सामने आ रही है कि मोबीक्विक
यहाँ पे IPO से रिलेटेड जो भी पेपर्स थे वो फाइल करने के लिए जाने वाले सेबी के पास लगभग 12 से 18 मंथ के बीच में आप लोगों को शायद से इनका IPO आते हुए देखने को मिल सकता है। ये बातें उनके को फाउंडर ने यहाँ पे फिलहाल तो मेंशन की है। देन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर, इसके ऊपर तो आज के दिन एक पूरा कंप्लीट वीडियो भी हो गया। उसके बाद एक खबर सामने आ रही है कि मिनिस्टर जी की ओर से RK सिंह, सो उन्होंने यहाँ पे बताया कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 168.96 गीगावाट तक यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है फेब 23 तक अगर हम लोग बात करें तो। सो इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अभी जैसे कि रिपोर्ट हम लोगों ने देखी थी कि US में जो स्टडी की जा चुकी है कि इंडिया आने वाले समय में रिन्यूएबल सेक्टर में ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस देगा एंड इसके चलते उनका एनर्जी क्राइसिस खत्म होके इंडिपेंडेंस यहाँ पे एनर्जी में वो बनते हुए देखने को मिलेगी बाय द एंड ऑफ 47। नो डाउट बहुत ही लंबा टारगेट उन्होंने यहाँ पे बोला है, बट यस उस दिशा में इंडिया हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो नो डाउट RBI के ओर से मतलब HDFC की अगर हम लोग मिस्त्री जी की बात करें, कि मिस्त्री आप सभी लोग पता है CEO हम लोग को देखने को मिल जाते हैं HDFC लिमिटेड के, तो उन्होंने ये बात बोली है कि RBI ने आने वाले समय में अप्रैल मंथ की जो पॉलिसी रहेगी रेट हाइक नहीं करना चाहिए, या फिर अगर किया मैक्सिमम तो 25 BPS के आसपास ही यहाँ पे करना चाहिए। आसपास मतलब 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक उन्होंने यहाँ पे करना चाहिए, ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला है। सो HDFC के जो के मिस्त्री मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है, पॉपुलर है, मतलब वो जो भी बातें बोलते हैं फाइनेंस वर्ल्ड में उनको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। सो माइट भी हम लोग कह सकते हैं इन्हीं दो ऑप्शन में से होगा। वैसे भी अभी तक 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक होता था, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि 50 तक हम लोग यहाँ पे जा सकते, कोई सेंस की ये बात बनती तो है नहीं। बहुत ही क्लोज हम लोग 6% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। सो पॉज भी हो सकता है, 25 के आसपास ही रेट हाइक भी यहाँ पे हो सकता है, बट नो डाउट FOMC में क्या होता है ये देखना एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर रहता है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा नहीं कर सकते कि फेड का रेट कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग रहेगा एंड RBI का रेट अलग। अगर मिसमैच हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है, राइट। मतलब वहाँ से पैसा निकल कर, मतलब यहाँ से पैसा निकल कर वहाँ पे जा सकता है, ये एक थ्रेट रहेगा। इसलिए हमारे RBI को भी या फिर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक को भी, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, उनके जो फेडरल रिजर्व्स के जो डिसीजन होते हैं उनके साथ थोड़ा साथ साथ चलना यहाँ पे पड़ता है। अगर गैप जनरेट हो गया तो बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हमारे इंडियन मार्केट से हो सकता है, ये सबसे बड़ा थ्रेट रहता है। देन दोस्तों UBS की बात करेंगे, ठीक है आज के दिन अभी फिलहाल तो 12% की तेज़ी दिखा रहा है, बट मूडीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो मूडीज़ ने यहाँ पे क्या कर दिया है, जो UBS का जो आउटलुक है उनको उन्होंने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। पहले उनका जो रेटिंग था, मतलब आउटलुक की बात करें स्टेबल था, वो उन्होंने नेगेटिव कर दिया, क्योंकि क्रेडिट स्विस को उन्होंने यहाँ पे खरीदा। आपको पता ही है कि अगर आप जंक को खरीदते हो तो कभी भी उसको वेलकम यहाँ पे नहीं किया जाता है, तो मूडीज़ ने इसी चीज़ के चलते इनको यहाँ पे डाउनग्रेड किया है। देन दोस्तों बात करेंगे तो स्पॉटिफाई आप शायद इस्तेमाल करते होंगे, नहीं करते होंगे, वो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें तो जी म्यूज़िक्स की कुछ गाने आपको मिसिंग देखने को मिल रहे होंगे, तो इसके पीछे का रीज़न सामने आ चुका है दोस्तों। जी म्यूज़िक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पॉटिफाई के साथ यहाँ पे ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, उनके गानों को वहाँ से उस प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। तो इसी के चलते बहुत सारे यूज़र्स में हम लोग को गुस्सा भी देखने को मिला था, तो वो क्लैरिफिकेशन फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब छोटा मोटा इधर की जो खबरें होती है उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। दैन दोस्तों अदानी के ऊपर जो भी अपडेट्स रहते हैं वो भी मैं आपके सामने रख ही देता हूँ। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अदानी से रिलेटेड अभी हम लोग को एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आती हुई देखने को मिली थी कि उनका लगभग 35,000 करोड़ के आसपास का जो प्रोजेक्ट था, मेगा प्रोजेक्ट, वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, राइट, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मार्केट ने भी इस न्यूज़ को नेगेटिवली यहाँ पे लिया था। सो हाल ही में ही अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है GQG के जो मिस्टर जैन हैं, राइट, राजीव जैन की बात करें तो उन्होंने 15,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था, किसमें, अदानी ग्रुप में, राइट। शेयर्स उनको खरीदे थे, उन अदानी ग्रुप के फैमिली ने शेयर्स बेचे थे। सो उन्होंने बताया कि अदानी ग्रुप को ये सलाह दिया कि कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं है, मतलब जो चीज़ें चल रही है, आप जो एग्रेसिवली टारगेट लेके चल रहे थे वैसे ही चलो करके, कोई भी स्लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये GQG के जैन है, उन्होंने अदानी ग्रुप को ये, मतलब आप बोल सकते हो एडवाइस यहाँ पे दी है। अभी अदानी ग्रुप ये सुनता है नहीं सुनता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए प्रैक्टिकली अगर देखा गया तो कौन अपने प्रोजेक्ट्स को रोकना चाहता है, बट जिस सिचुएशन में ग्रुप अटका हुआ है उनको बहुत सारे पेमेंट्स करना बाकी है, तो इसलिए वो सोच समझ कर ही डिसीजन उन्होंने यहाँ पे लिया होगा। बट GQG के जैन, मतलब राजीव जैन जी, वो यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं, वो एग्रेसिवली यहाँ पे चलते रहे। इस प्रकार की जो मिस्टेक अदानी ग्रुप ने यहाँ पे किया है वो उन्होंने वापस यहाँ पे करनी नहीं चाहिए, एग्रेसिव मोड उन्होंने अपना बरकरार रखना चाहिए, ये पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है। देन बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो इससे रिलेटेड आप
आपको एक ज़बरदस्त खबर देखने को मिली होगी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 100% स्टेक एक्वायर किया है मित्रा के अंदर। सो ये आप लोगों को पता ही होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये स्टार्टअप हम लोग को देखने को मिल रहा था, पूरी कंपनी महिंद्रा ने यहाँ पे खरीद ली है, राइट। तो ये एक हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। देन बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर। सो रिलैक्सो फुटवेयर कैसी कंपनी है? अच्छी कंपनी है, मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, फुटवेयर सेगमेंट में देखा गया। सो मार्केट लीडर में रिलैक्सो एंड बाटा में ही हम लोग को टस्सल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब शेयर मार्केट के हिसाब से तो हम लोग इतना ही बात कर रहे हैं। सो नो डाउट टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है, जो कि एक नॉर्मल सी बात होती है। मिड कैप है, 40-50% की गिरावट है, बट ये कंपनी आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन के चलते दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिली थी, जीएसटी के चलते दिक्कतें देखने को मिली थी, इसलिए गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। प्रमोटर की बात करें 71% की होल्डिंग है, जो एडवांटेज वाला पॉइंट है, तो इसके चलते कोई पैनिक होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देन दोस्तों जाते जाते एक बार अमेरिकन बाजार को रिफ्रेश कर लेता हूँ, देख लेते क्या चल रहा है। 175 बेसिस पॉइंट नहीं बोल सकते, 175 पॉइंट्स की तेजी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। नो डाउट आप सभी लोगों को पता है कल का दिन अमेरिकन बाजार के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो देख लेते हैं क्या आउटकम निकल कर आता है। ये तो फिलहाल तो होप के चलते ही पूरा माहौल यहाँ पे चल रहा है। अभी हरे निशान में रहना अमेरिकन बाजार का, इससे रिलेटेड दो ही खबरें हम लोग कह सकते हैं कि शायद से रीजनल बैंकिंग से रिलेटेड पॉजिटिव खबरें सामने आई थी, उसका इंपैक्ट है। एंड शायद से इस वक्त एफओएमसी की बैठक में मतलब मार्केट को क्या अच्छा लगता है, रेट हाइक ना हो या फिर रेट कट हो, राइट। यही खबर के चलते शायद से बाजार एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा होगा, इसी के चलते थोड़ा सा हरा निशान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देख लेते हैं कल के दिन यहाँ पे क्या आउटकम निकल कर आता है। तो फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूँगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।